अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटेक्स है। बेसिकली सेंटेक्स जो है लिंग्विस्टिक्स का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। चलिए हम इसके बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं। वो कहते हैं कि जो वर्ड सेंटिक्स है वो ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसके मायने निकलते हैं टुगेदर, ठीक है, और अरेंजमेंट। टुगेदर और अरेंजमेंट, इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम यानी कि वर्ड्स को अरेंज करते हैं, ठीक है, वर्ड्स को अरेंज करते हैं इस तरीके से कि सेंटेंसेस बनाए जाएं। वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है, ठीक है, उसको इस तरीके से करना कि उससे सेंटेंसेस जनरेट हों, उसको बेसिकली सेंटेंसेस कहते हैं। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं इट इज हाउ, ठीक है, सेंटेक्स क्या है, हमें बताता है कि किस तरीके से वर्ड्स को कंबाइन करना है टुगेदर एक दूसरे के साथ, ताकि सेंटेंसेस बनाए जा सकें। मिसाल के तौर पर, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट को लिखना है, जैसे वो ही प्लेज, ठीक है, क्रिकेट। तो सही तरीके से किस तरीके से आपने लफ्जों को अरेंज करना है उसको सेंटेक्स कहते हैं। तो इसमें बेसिकली दो कंडीशंस जो हैं वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है, सेंटेंस जो होना चाहिए सेंटेक्स के मुताबिक मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब क्या है, बामायनी होना चाहिए, ठीक है, उसका कोई मैसेज होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पहले प्लेस लगा लो, ठीक है, ही कर लो और क्रिकेट कर लो, ठीक है, ये टोटली रॉन्ग है। तो सेंटेंस का क्या है कि आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, बामायनी होना चाहिए। तो दो कंडीशंस के मुताबिक जो है वो सेंटेक्स यानी कि होता है। पहला क्या है, पहली कंडीशन सेंटेक्स की क्या है कि सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, सेंटेंस को बामायनी होना चाहिए और ग्रामेटिकल एक्यूरेट होना चाहिए, ग्रामर के रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। ग्रामर ने बता दिया कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ग्रामर के रूल्स के मुताबिक सेंटेक्स होना चाहिए। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है। आसान लफ्जों में आप कह सकते हो कि लफ्जों की जो तरतीब है एक जुमले में, ठीक है, और बामायनी तरतीब और ग्रामर के लिहाज से एक्यूरेट तरतीब, उसको सेंटेक्स कहा गया है। ये लिंग्विस्टिक्स का बेसिक कंसेप्ट है। अब बेसिकली दो चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, ये जो यानी कि ओवरलैप करती हैं कि इसमें ग्रामर क्या है और सेंटेक्स क्या है। तो सेंटेक्स को देख लो आप, यानी कि पहले हम ग्रामर को देख लेते हैं। ग्रामर में उन्होंने कहा हुआ है कि ग्रामर क्या है, स्टडी ऑफ होल लैंग्वेज, ठीक है, पूरी लैंग्वेज की जो स्टडी है वो बेसिकली ग्रामर है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ सेंटेंस लेवल की स्टडी करेंगे तो वो सेंटेक्स है। ये बेसिक डिफरेंस है। सेंटेंस लेवल की स्टडी को सेंटेक्स कहा गया है और क्या है कि पूरी लैंग्वेज की स्टडी को, ठीक है, क्या है, ग्रामर कहा गया है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंटेक्स एंड ग्रामर। और इसमें जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो यानी कि टीचर पूछते हैं, ठीक है, या सेंटेक्स की कैटेगरी में फॉल करता है, वो बेसिकली सरफेस मीनिंग और डीपर मीनिंग होते हैं, ठीक है, सरफेस मीनिंग और डीपर मीनिंग। डीपर मीनिंग, ठीक है, सरफेस मीनिंग में हम अपेरेंट मायनी देखते हैं और जो डीपर मीनिंग होता है उसमें हम अपेरेंट मायनी नहीं देखते, उसमें हम कॉन्स्टिट्यूंट्स को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट्स का मतलब क्या है कि एक फिक्रे में सब्जेक्ट क्या है, एक फिक्रे में वर्ब क्या है, एक फिक्रे में ऑब्जेक्ट क्या है, एक फिक्रे में एडजेंट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है। तो ये डीपर मीनिंग, ठीक है, क्या है, और सरफेस मीनिंग भी सेंटेक्स में अहम है। चलें, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है सेंटेक्स का। आई डू होप आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।